इंसान हमेशा ही से इस आरजू में रहा है कि वो सितारों और इस पुरस्रार खला को नजदीक से देखे। मौजूदा दौर के साइंसदानों ने चांद और मरीख इन दोनों सैयारों पर कमंदें डाल ली हैं और इन पर जिंदगियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। इस दौरान साइंसदानों को नित नई दरियाफ्तें और मालूमात जानने को मिली हैं। खला में मौजूद तमाम सैयारे तकरीबन जमीनी शक्ल के ही हैं। दोस्तों, जब हम पानी को जमीन पर उबालते हैं तो हम जानते हैं इसमें काफी सारे बुलबुले बनते हैं, मगर इसी पानी को इसी दर्जा हरारत पर अगर खला में उबाला जाए तो खला में पानी का एक ही बहुत बड़ा बुलबुला बनेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिल्की वे गैलेक्सी की खुशबू अल्कोहल की तरह है और जायका इसका स्ट्रॉबेरी जैसा है। अगर हम जमीन पर किसी धातु को आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए हम उस मेटल को वेल्ड करेंगे। इसके बरक्स अगर खला में दो टूटे हुए मेटल्स एक दूसरे के करीब आ जाएं तो वो खुद ब खुद ही ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। अगर हम जमीन पर मौजूद हैं तो हम सूरज को एक ही मर्तबा तुलू और गुरूब होते देखेंगे, मगर जमीन से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खलाबाज ये नजारा एक दिन में 16 मर्तबा देखते हैं। इसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जमीन के साथ साथ ही गर्दिश करता है। इंसान सन 2030 तक मरीख पर पहुंच चुका होगा और जो इंसान वहां पर जाएगा वहां की आबो हवा के जेर असर उसके जिस्मानी खद्दोखाल भी तब्दील हो जाएंगे। ये जमीन पर बसने वाले इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे। इनकी आंखें बड़ी बड़ी जबकि हड्डियां मोटी नजर आना शुरू हो जाएंगी। गैलीलियो के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। उसने तकरीबन 400 साल पहले स्पेस को देख लिया था। एस्ट्रोनॉमर्स जो सूट स्पेस में पहनकर जाते हैं, इसकी कीमत 11 अरब 88 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आपको स्पेस में जाने का इत्तेफाक हो और खुशी के मारे आपके आंसू निकल आए, मगर हैरत अंगेज तौर पर आपके आंसू नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे, इसलिए आप खला में रो नहीं सकते। खला में कशिश सिक़ल न होने की वजह से वहां पर मौजूद खलाबाज अपने खाने में नमक या चीनी नहीं छिड़क सकते और वो खाने को गीला करके खाते हैं, क्योंकि अगर वो खाने को तर नहीं करेंगे तो खाना हवा में लहराता रहेगा। अगर खला से हम सूरज को देखेंगे तो सूरज हमें काला नजर आएगा। दोस्तों, आप बगैर स्पेस सूट के खला में जाने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस सूट के बगैर खला में सांस लेने से पहले ही आपका जिस्म फट जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। खला का सबसे ऊंचा पहाड़ मार्स पर मौजूद है। ये पहाड़ 25 किलोमीटर तक ऊंचा है और जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जमीन पर अगर एक आदमी का वजन 100 किलोग्राम है तो उसी आदमी का मार्स पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वजन 30 किलोग्राम तक हो जाएगा। चांद का सिर्फ 27% हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर -238 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे निजाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारों से ज्यादा टेम्परेचर इसी सैयारे का है। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे और सैयारे मौजूद हैं। सितारा एक ऐसा फल्कियाती जिस्म है जिससे रोशनी का इखराज मुमकिन है, जबकि सैयारे उन सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी जमीन मिल्की वे का एक हिस्सा है। ये गैलेक्सी ठहरी हुई नहीं है, बल्कि एक मदार के गिर्द गर्दिश करती है और इसके दरमियान में ब्लैक होल मौजूद है। इस ब्लैक होल का हजम 40 लाख सूरजों के बराबर है और हमारी गैलेक्सी इसी के गिर्द चक्कर लगाती है। सन 1920 से पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी तो साइंसदान यही समझते थे कि ये मिल्की वे गैलेक्सी ही कुल कायनात है। मगर सन 1924 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक और एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी दरियाफ्त कर ली। इस गैलेक्सी यानी कहकशां के बारे में ये इंकिशाफ किया गया है कि ये मुसलसल हमारी कहकशां की तरफ बढ़ रही है और आज से तकरीबन 4 या 5 अरब साल बाद ये हमारी कहकशां के साथ टकरा जाएगी और मिल्की वे गैलेक्सी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा चांद सैटर्न के गिर्द हरकत करते हैं। इनकी तादाद 82 है। जुपिटर के गिर्द 79, यूरेनस के गिर्द 27, नेपच्यून के गिर्द 14 और मार्स के सिर्फ 2 ही चांद हैं, जबकि वेनस और मरकरी का कोई चांद नहीं है। खला में वेनस पर सबसे लंबा दिन होता है। जमीन पर अगर 243 दिन गुजरेंगे तो वेनस पर अभी सिर्फ 1 ही दिन गुजरेगा और जुपिटर सबसे कम दौरानिये पर मुश्तमिल है, यानी जमीन के 10 घंटे हों तो जुपिटर का 1 दिन बनता है। रिसर्च के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी 13 अरब 60 करोड़ साल पहले वजूद में आई थी। खला में मौजूद मुख्तलिफ गैसें और छोटे छोटे जर्रात जब एक दूसरे से टकराने लगे तो कशिश सिक़ल ने इनको अपनी तरफ खींच लिया और इसी टकराव के सिलसिले में कुछ सितारे वजूद में आए और इसी तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी वजूद में आई। रिसर्चर्स अब तक कहीं
100 अरब गैलेक्सीज दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ सितारे, सैयारे, एस्ट्रॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं, जबकि जमीन का सूरज सोलर नेबुला के फटने से वजूद में आया। रिसर्चर्स के मुताबिक आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले ये क्लाउड एक जोरदार धमाके से फटा तो 8 सैयारे और सूरज वजूद में आए, जिसे हम निजाम शमसी कहते हैं। तमाम सैयारों ने वजूद में आने के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि साइंसदान अभी इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में 3200 ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके गिर्द कोई ना कोई सैयारा गर्दिश कर रहा है, मगर इनको सोलर सिस्टम नहीं कहा जा सकता। इस गैलेक्सी के अंदर हर साल सिर्फ 3 नए सितारे बनते हैं। 95% सितारे जो इस वक्त हम आसमान पर देखते हैं वो अपनी उम्र के मराहिल तय करने के बाद बूढ़े हो रहे हैं और नए बनने वाले सितारों की तादाद कम होती जा रही है। नासा के रिसर्चर्स ने सन 2021 में यह दावा किया कि उन्होंने मिल्की वे कहकशां के बाहर एक और सैयारा दरियाफ्त किया है, मगर अभी इस रिसर्च के हतमी नताइज सामने नहीं आए। दोस्तों, किसी सफर के दौरान छत पर टहलते हुए या शाम के वक्त वॉक के दौरान आपने अक्सर चांद को अपने साथ साथ चलते देखा होगा। अगर आप भागें तो चांद भी तेजी के साथ आपके साथ सफर करता हुआ नजर आएगा, मगर ना तो वो हमारे साथ चल रहा होता है और ना ही हमारा पीछा कर रहा होता है, बल्कि वो अपनी जगह पर एक ही जगह मौजूद रहता है। क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा फासले पर है, इसलिए हम सफर के दौरान जितना मर्जी लंबा सफर तय करें, ये फासला हमारी जमीन और चांद के दरमियान पाए जाने वाले फासले से इंतहाई कम है। इसलिए हमसे दूर होने की वजह से चांद अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन ये हमें हरकत करता हुआ महसूस होता है। ये कायनात तेजी से फैलाव की वजह से हमसे मुसलसल दूर होती जा रही है। कई लोकल ग्रुप मिलकर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। जिस सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप मौजूद होते हैं, इनको लैनियाक्स सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये हमारी कायनात का दरियाफ्त करदा 1% हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि इस बहुत बड़ी कायनात में इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इनका हम मुशाहिदा भी कर सकते हैं। इनके अंदर 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अगर हम नूरी साल की रफ्तार से भी किसी गैलेक्सी का सफर करें तो भी हम बहुत कम गैलेक्सीज तक का ही सफर करेंगे। वो कायनात जो साइंसदानों के मुशाहिदे में है, यानी हमारी कायनात में एक ऐसी हद है जिसके बाहरी हिस्से में ये कायनात बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, और जो गैलेक्सी एक मर्तबा इस हद को पार कर ले वो इंतहाई तेजी से हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसी गैलेक्सीज जो इंसानी आंख देख चुकी है, वो गैलेक्सीज 95% तक इस हद को पार कर चुकी हैं। खला में रोशनी की रफ्तार कम होने की वजह से हकीकत में ये गैलेक्सीज हमसे इंतहाई दूर हैं कि हमें किसी चीज को देखने के लिए इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जिस रोशनी की जरूरत होती है वो इन गैलेक्सीज के जरिए हमारी आंखों तक पहुंच रही है। मिसाल के तौर पर एक गैलेक्सी हमसे 10 लाख नूरी साल यानी लाइट ईयर्स दूर है, और हद क्रॉस करने से पहले इसकी रोशनी जब आखिरी मर्तबा हमारी जमीन पर आई तो उस रोशनी को हमारी जमीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 10 लाख साल का अरसा दरकार होगा।